स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ेंगे? नेटवर्क के बारे में। तभी तो इंटरनेट की बात आएगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, नेटवर्क वाली बातें कहाँ से आई, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सारी चीजें आपको जाननी होगी। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखिए, जरूरी नहीं है टीचर ही आपको बताए। ये आपकी मेंटेलिटी है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो घर पे जाके एक बार उस पे एनालिसिस ये करें कि उसका इन्वेंटर, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई इन्वेंटर होता है, फाउंडर होता है। कब उसे इन्वेंट किया गया, कोई ना कोई ईयर हुआ, कोई ना कोई डेट होगी, उस चीज को पिक किया करिए आप। डिपेंडेंट मत रहिए कि टीचर ही सारी चीजें आपको बताए, समझ रहे ना? क्योंकि बाहर जाएंगे तो लोग कैसे भी क्रॉस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कौन है फादर ऑफ इंटरनेट, कौन है फादर ऑफ जीमेल, कौन है ईमेल, कौन है, सब कुछ लोग पूछेंगे। तो आप जितना बेहतर बनाएंगे, सिर्फ आप ही के नहीं, आपके घर से लेके आपके पढ़ाने वाले को, हर किसी को अच्छे नजरिए से देखा जाएगा और तारीफ की योग्य समझा जाएगा। तो हम बात करें नेटवर्क की, जैसे मान लो एक ऑफिस ही थे, लेट अज्यूम करो एक ऑफिस था, उसका 4 चेंबर या 3 चेंबर मान लो हो गया, ये आपका ऑफिस हो गया। और बाकी अकाउंटेंट का रूम हो गया, ये एम्प्लॉय का हो गया, ये भी किसी वर्कर का हो गया। इन तीनों को कोई बात अगर कहनी होती थी ऑफिस तक, तो उठ उठ के जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? उठ उठ के जाना पड़ता था। दिमाग में यही लगाया गया, क्यों ना सबको एक प्रिंटर दे दिया जाए ताकि ये अपनी बातें उसके द्वारा पहुंचा सके। सोचिए अगर प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती तो कितने प्रिंटर की आवश्यकता होती? 1 2 3 4 होती ना। तो फिर सोचा गया कि अगर 4 प्रिंटर लगाए तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो हुआ यूं कि चलो भाई, इतना हम प्रिंटर न लगा के सिर्फ एक ही प्रिंटर रख दे। कितने प्रिंटर? एक ही प्रिंटर। कहाँ पे? कहाँ पे? ऑफिस में। सिर्फ ऑफिस में। अगर सिर्फ ऑफिस में प्रिंटर रख रहे हैं तो इन लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? इससे जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें? नेटवर्क। ठीक है, मतलब आवश्यकता होगी हमें नेटवर्क की एक स्थापना करनी होगी, जिससे ये आपस में क्या हो सके, जुड़ सके। आप ही नहीं बोलते हैं हेलो हेलो, आवाज कटती कहते हैं सॉरी सॉरी नेटवर्क नहीं आ रहा है इधर। यानी नेटवर्क का काम बेसिकली है क्या? एक दूसरे से कनेक्ट करना। क्या करना? तो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज नेटवर्क, क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज नेटवर्क? तो हिंदी में कहीं बोल सकते हैं जहाँ इंटरकनेक्टेड हो लोग जुड़े, तो ऐसे बोल सकते हैं two computer are said to be interconnected if they are capable to exchanging the information. ये बात तो करिए, आपको क्लास में लेना होगा। तो डेफिनेशन दे सकते हैं, two computer are said to be interconnected if they are capable to exchanging the information। यानी दो कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जोड़ दिए जाए ताकि वो सूचनाओं का क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके। दो कंप्यूटर को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि वो आपस में क्या करे, सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब सेंड करे, रिसीव करे। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। समझ आ गई बात ना? तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे कि नेटवर्क होता क्या है, और ये लिखेंगे आपको। पहले इसको मिटा देना। चलिए, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन में यही लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। ये वाला मीन्स वो नहीं लिखिएगा, ये इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। टू कंप्यूटर are said to be interconnected if they are capable to exchanging the information. Exchanging the information means that sending और receiving, है ना, अपनी बातों को एक दूसरे से एक्सचेंज करने वाली बात आ रही है।
हो गया? तो समझ में आया नेटवर्क क्या होता है? अभी बारी नेटवर्किंग की, इसकी। तो नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्क और नेटवर्किंग में डिफरेंस है। नेटवर्क के बारे में समझ ही गए। नेटवर्किंग क्या होता है? द प्रोसेस टू एस्टैब्लिश द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी वो प्रक्रिया जिससे कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित की जाती है उसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। बस एक माइक आ जाता है ना वाला, तो आदमी भूल गए पैटर्न। और एक पहले नहीं आएगा। हो गया? चलिए अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? नेटवर्किंग के बारे में, कि नेटवर्किंग क्या होता है। चलिए वो भी लिख लीजिए आप लोग, नेटवर्किंग क्या होता है। हेडिंग बना लीजिएगा नेटवर्किंग। तो कोई पूछेगा नेटवर्क नेटवर्किंग में अंतर है तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल। लिखिएगा नेटवर्किंग क्या होता है। कहा है नेटवर्किंग इज द प्रोसेस टू एस्टैब्लिश कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क और नेटवर्किंग समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम बात करेंगे, पहली चीज इसके सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमें पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। इस 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। पहला हो गया लैन, जिसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इन 3 नेटवर्क के बारे में पढ़ना है और इसको एक्सप्लेन में करके पढ़ेंगे हम लोग। लैन क्या होता है? एक लोकल एरिया के लिए होता है, जो एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है। और उस एरिया से बाहर जैसे आप विजिट होते हैं तो चीजें क्या होती है? आपका कनेक्शन टूट जाता है। जैसे कि एग्जांपल में वाईफाई का एक रेंज है ना, या आप जो ईयरबड लगाते हो कानों में, मोबाइल से कनेक्टेड है, एक रेंज के बाद उसका कनेक्शन टूट जाता है ना, कि गोरखपुर तक मोबाइल घर छूट गया, गोरखपुर तक चले जाए, लगाया कान में, होता है क्या? एक एरिया है ना, तो वही बात होती है। मैन क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो शहरों में फैला हो, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है? जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चलिए पहले लिख लीजिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं? 3। लैन, मैन और फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे पहला नेटवर्क जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तो पहले इसके बारे में समझेंगे फिर काम करेंगे। कहा है स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क that are connected to a localized area like a office, like a building, like a factory। यानी ऐसा नेटवर्क जो एक लिमिटेड एरिया में फैला हो, जैसे कि किसी फैक्ट्री में हो, किसी बिल्डिंग में हो, किसी ऑफिस में हो, ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये कह रहा है जिसकी एक एरिया हो, एक निश्चित दूरी हो, वो भी लिमिटेड, बहुत कम, तो उन्हें क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लो गायत्री में एक नेटवर्क यूज हो रहा है ना,
सारे कनेक्टेड, सिस्टम भी कनेक्टेड है, हम लोग के फोन में भी कनेक्टेड है, लेकिन जैसे इस बिल्डिंग से हम बाहर निकलते हैं हमारा कनेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। मीन दैट कि ऐसा नेटवर्क जो बिल्डिंग में है उसे हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और आप भी जानते हैं कि जो वायर दिख रहा है आपको, एक ग्रे कलर वाला, ये क्या है, लैन केबल है। इसे क्या बोला जाता है, लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क केबल है। और आप किसी से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है एक लिमिटेड एरिया में, इसे क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाईफाई। क्या हो जाएगा, वाईफाई। और वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। लिख लीजिएगा, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए और एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई। पहले पूरा डेफिनेशन लिख लीजिए और डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जांपल लिख लीजिएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अगला है इसके बाद मैन। क्या है, मैन। अब आप ही सोचिए, थोड़ी एरिया बढ़ा दी जाए, थोड़ी एरिया बढ़ा दी जाए, मतलब बिल्डिंग में था, अब थोड़ा सा बिल्डिंग से निकल के शहर में फैल गया, पटौना शहर में। जैसे हम अपने वहां एयरटेल फाइबर यूज किया जाता है, कौन सा, एयरटेल। तो एयरटेल फाइबर पटौना में केवल गायत्री में यूज किया जाता होगा, हाँ, किसी बैंक में भी जाता होगा, किसी स्कूल में भी जाता होगा, किसी फैक्ट्री में भी जाता होगा, लेकिन पटरौना का ही कोई एयरटेल वाला करता होगा सबको ना, कि गोरखपुर का आता होगा। पटरौना में कोई एक हब होगा जिससे एक तार गया गायत्री में, एक तार चला गया स्कूल में, कहीं बैंक में, समझ रहे ना बात को। यानी कि एरिया बिल्डिंग से बढ़ के कहाँ फैल गई, एक शहर में, और एक ही आदमी उसे ऑपरेट करने वाला। जैसे मान लो टीवी का सोच लो, पहले सब लोग डीटीएच नहीं लगवाते थे, पहले लोग खाली टीवी का कनेक्शन ले लेते थे, देखे हैं आप लोग। तो एक ही आदमी, पटौना वाला ही आदमी, एक पटौना में सबके घर पे टीवी का कनेक्शन देता था और नेटवर्क फ्लो होते थे एक बराबर तरीके से। क्या हमको टीवी का कनेक्शन चाहिए तो हम मुंबई फोन करते थे कि हमको कनेक्शन दे दीजिए, वहां से दौड़ा दिए तार मुंबई से लेके यहाँ तक, नहीं। तो यानी ऐसा नेटवर्क जो एक शहर में फैला हुआ हो, बिल्डिंग में नहीं हो, शहर में, तो उसे क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैन। जैसे कि एग्जांपल में केबल ऑपरेटर, मैं अकेला हूं और आप सभी के टीवीओ को मैंने जोड़ रखा है, एक आदमी, और मेरा नेटवर्क कहाँ फैला हुआ है, पूरे शहर में फैला हुआ है। जैसे एयरटेल का एक जो हब है, उसने जीआईटी में भी नेटवर्क दिया है, बैंक में भी दिया है, स्कूल में भी दिया है। तो एयरटेल वाला क्या हो गया, मैन हो गया। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। समझा की बात ना। एक डायग्राम भी दिया हुआ है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, ये डेफिनेशन है और ये डायग्राम है कि एक मैन बहुत सारे लाइन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यानी बहुत सारे, ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लाइन मिलके क्या बन जाएंगे, मैन बन जाएंगे। डायग्राम देख रहे हैं ना आप लोग, और ये इसका डेफिनेशन है, कहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर द नेटवर्क स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, कहाँ पे, ओवर ए सिटी, यानी शहर में फैला होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। द पर्पज ऑफ मैन इज आल्सो शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स अमंग इट यूजर। उनका काम क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स की एक दूसरे में शेयरिंग करना, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एग्जांपल में केबल ऑपरेटर लिख लीजिएगा, और डायग्राम बनाना चाहे डायग्राम भी बना सकते हैं। चलिए करिए। और इसके बाद जो अगला है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आप तो आईडी कार्ड में क्यों नहीं पहने हुआ है, सब लोगों को नाम लिखे कहना पड़ेगा क्या, हाँ, है ना, चाहिए आप लोगों को, मेरा वाला है ना जाता, चाट मसाला डाल, क्या ठीक, हरा मिर्च नहीं है क्या, बहुत ज्यादा दे दिए, ठीक है। हो गया ना, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, तो इसका एग्जांपल आपने केबल ऑपरेटर कर दिया और ये डायग्राम समझ लिया, ये डायग्राम समझा ना आप लोगों ने, ये वाला। तो अब अगला जो नेटवर्क है और बढ़ जाइए, शहर से बनके क्या बनेगा, लैंड से मिलके मैन बना, और मैन से मिलके क्या बन जाएगा, एक कंट्री बन जाएगा। यानी ऐसा नेटवर्क जो कंट्री में फैला हुआ है उसे क्या बोलेंगे, वैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैन। वैन का मतलब वाइड होता है, वाइड का मतलब विस्तृत, है ना। अब एक बात बताइए, ऐसा कौन सा नेटवर्क है, लड़कियां बताएंगी, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज करती है,
तुम नहीं बोलोगे, तीनों पीछे वाले फ्रीक्वेंसी पढ़ाया हो तुम लोग, तुरंत मार के नहीं लड़कियां टाइम में नहीं मिलता है ना पढ़ने के लिए, अब इतना काम नाम रह रहा है, जिम्मेदारी रह रही है आपको, और शादी भी हम अटेंड कर रहे होंगे, खाना वाना चपा के। हाँ तुम सेकंड डेस्क लड़के होता है, वाह ताली बजा दे। एग्जांपल पूछा ना, फुल फॉर्म पूछा हूँ, मजाक नहीं कर, मैं पूछाऊंगा ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिससे पता चले हाँ ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। जैसे मैंने लैन का वाईफाई बता दिया, मैन का केबल ऑपरेटर बता दिया, तो वैन का बता दिया, फुल फॉर्म तो इंग्लिश में बता दीजिए। थर्ड एक्स वाई, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए ऐसा कोई नेटवर्क का नाम बताइए जो पूरी दुनिया यूज कर रहा है। थर्ड एक्स लास्ट वाला आयन एक्स, आप बोल रहे टावर, अरे टावर कौन सा नेटवर्क होता है दोनों ना, लास्ट देखो नहीं, लास्ट एक ट्रिपल सी वाले पढ़ाया, ट्रिपल सी को लो लेवल वाले, क्या होगा इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज करती है। आसान था, सबसे आसान क्वेश्चन था, कहावत है सिद्धू भर वाला, याद होगा ही आप लोगों को। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज करती है। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है ना, इसलिए तो मैं अभी हिंट दिया स्टार्टिंग में कि नेटवर्क पढ़ेंगे तब इंटरनेट पढ़ेंगे, तभी भी दिमाग में काम किया है, इसीलिए हर बात को नोट किया जाता है। लिख लीजिएगा डेफिनेशन, ये है वैन का डेफिनेशन और एग्जांपल इंटरनेट, ठीक है। और यही लास्ट टॉपिक है, कल पढ़ेंगे कि इनका फ्लोटेशन कैसे होता है, टोपोलॉजी के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां तक आपको याद होना चाहिए, कल पूछा जाएगा, फिर पढ़ेंगे टोपोलॉजी के बारे में कि नेटवर्क का फ्लोटेशन कैसे होता है। टोपोलॉजी तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग चलना थोड़ा सा, तुमको डेट आ गया पिछला, एक बार थोड़ा सा सर के सामने जो अपनी बात कहना चाहते हैं आप लोग कह दीजिए, ठीक है। मेरे सामने कहने का कोई मतलब नहीं, मालूम मेरे डेट में है तो मैं तो रिमाइंड कराऊंगा ना, ठीक है। आप सर से की बात कर लीजिएगा फिर जनरल मैनेजर को, चलिए एक कर लीजिएगा, ठीक है।